नहीं करना तो फिर मुझे इस मनसब पे, आपको इस मनसब पे बैठने का कोई हक नहीं है। मैं शहबाज साहब से पूछता हूँ, मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कि कोई रिट है आपकी, इनसे भी पूछता हूँ। मुझे डरा नहीं सकते अल्हम्दुलिल्लाह। ये सड़क भी नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाई। ऐसे ऐसे शोबे हैं जिसमें पाकिस्तान की 65 साल में वो काम नहीं हुए जो मुस्लिम लीग नून ने 5 साल के अंदर किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत भरपूर बोली। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर में बोले कि पार्लियामेंट की कोई वक़्त नहीं है। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से पूछ भी लिया कि कहीं आपको हुकूमत की कोई रिट नजर आ रही है। शाहिद खाकान अब्बासी भी बोले, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को बाकायदा सड़कों में, बाजारों में, गलियों में मनाजरे का चैलेंज तक दे दिया। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ आज पख्तूनख्वा पहुंचे, वो भी बोले और उन्होंने कहा कि नाम नेहाद तब्दीली के दावेदारों ने पख्तूनख्वा को तबाह करके रख दिया है। कल पीपल्स पार्टी बोलेगी। लियाकताबाद में, कराची में एक बहुत बड़े जलसे का एहतमाम किया जा रहा है और इमरान खान कल लाहौर में बोलेंगे। क्या पीपल्स पार्टी लियाकताबाद में MKM को बहुत बड़ा चैलेंज दिखा सकती है और क्या इमरान खान अक्टूबर 2011 वाली तारीख को दोहरा सकते हैं लाहौर में? बहुत बड़े सवालात हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ करा देता हूं। सेनेटर अनवर बेग साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब PTI के रुकने कौमी असम्बली और साजिद अहमद साहब MKM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली, तमाम मेहमानों को रूबरू प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया एक बार फिर। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यहां तक कह दिया कि कहां है हुकूमत की रिट। वो वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से पूछ रहे हैं, वो मियां शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं कि बताएं आपको कहीं हुकूमत की रिट नजर आ रही है। ये क्या कह रहे हैं मियां साहब? थैंक यू शौकत साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो दिस आफ्टरनून। मैंने मियां साहब की स्टेटमेंट सुनी, अभी आपने दिखाई, तो मैं ये समझता हूँ, मेरा दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि जो कुछ उन्होंने बातें की हैं ये एक क्लोज डोर डिस्कशन होती है जिसमें आप जो कुछ है अपनी खामियां एक दूसरे को बताते हैं। बड़े लीडर आज बैठे हुए थे जहां ये बात हुई। ये जब पब्लिकली ये स्टेटमेंट आती है तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल दिया है ऑन योर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन योर सिटिंग चीफ मिनिस्टर हु ऑल्सो हैपेंस टू बी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड हिज यंगर ब्रदर एज वेल। भाई को छोड़ दें, रिश्ता आप छोड़ दें, ये पॉलिटिकल अब गेम है। अब ये जो स्टेटमेंट आज आई है मियां साहब की, मियां साहब को नहीं देनी चाहिए थी। पब्लिकली कमरे में बैठ के जो मर्जी वो डांट डपट करते वो सही था। इससे एक इंप्रेशन क्या जाएगा पब्लिक में? जनरल इलेक्शंस अप्रोच हो रही हैं, मियां साहब कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शंस, तो इसका मतलब ये है कि वोट बैंक मियां साहब का है। जो वोट बैंक है मियां साहब का, वो ये सोचेगा कि भाई जब मियां साहब ही नहीं है और ये लोग नाकारे लोग हैं और इनकी रिट भी नहीं है, तो मैं ये वोट किसी और पार्टी को क्यों ना दे दूं? आप समझे? ये बहुत फार रीचिंग इफेक्ट होगा। ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं पर्सनली आई डू नॉट एग्री कि पब्लिक स्टेटमेंट इस तरीके की आनी चाहिए थी। आई मीन दैट्स ऑल आई हैव। सेनेटर साहिबा, जब मियां साहब डिस्क्वालीफाई हुए 28 जुलाई को, तो PTI बार बार कहती रही कि जी अब कबल अज वक्त इलेक्शन करवाए जाए क्योंकि हुकूमत की कोई रिट नहीं है। आज खुद जब मियां साहब कह रहे हैं, आप तो पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं, मियां साहब जब खुद कह रहे हैं कि भाई कहां है हुकूमत की रिट, वो कहते हैं पार्लियामेंट की कोई वक़्त ही नहीं रह गई, तो फिर PTI का स्टैंस दुरुस्त था। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बेग साहब की बात से एग्री करूंगी कि ये स्टेटमेंट आप अपनी इंटरनल मीटिंग में तो कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए ये इस किस्म की स्टेटमेंट देना फर्दर जो इस वक्त मुल्क में कंफ्यूजन है उसमें एक ऐड करने वाली बात है। बात ये है कि ये जो रियलाइजेशन कर रहे हैं रेट के गवर्नमेंट की नहीं है, तो रिट तो गवर्नमेंट की तो बहुत अरसे की नहीं है, हम तो समझते हैं। और इस रिट के ना होने की जो वजह है वो इनकी ये बजाते खुद है, जिस तरह फारसी में कहते हैं ना कि खुद करदा इलाज नेस्त। जब हम इनको कहते रहे, इनको एहसास दिलाते रहे कि देखें
ये पार्लियामेंट जो है ये इसकी वकार, इसकी जीनत तो प्राइम मिनिस्टर होता है। जब प्राइम मिनिस्टर बैठेगा तो उस ऐवान का जो है वो वकार में इजाफा होगा, उस ऐवान की ताकत में इजाफा होगा। लेकिन वो बात रेट मेरे ख्याल में इन्होंने जो कायम की हुई थी वो तो सिर्फ एक बादशाहों वाली रेट अगर आप उसको कह सकते हैं, वो जरूर रेट थी, रेट तो कभी भी नहीं थी। कह रहे हैं कि एक बादशाह का कॉन्सेप्ट बेवकत हो गई है। तो पार्लियामेंट को बेवकत आप बताएं ना पराचा साहब कि किसने किया? पार्लियामेंट को बेवकत करने में सबसे बड़ा किरदार तो खुद मियां साहब का था। आप उनकी हाजिरी उठा के देख लें कि उन्होंने पार्लियामेंट को कितना वकार दिया, कितनी इज्जत दी। अभी वो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। तो ये इस तरह की जो बातें हैं तो ये तो मजीद जो है कियोस की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। और जो ये चाहते हैं, मैं ये समझती हूं कि ये चाहते हैं, ये सियासी शहीद बनने की नाकाम कोशिशें इन्होंने बहुत अरसे से स्टार्ट की हुई हैं, लेकिन वो कोशिश में कामयाब हो नहीं पा रहे। अगर इससे तो बेहतर था कबल इस वक्त इलेक्शन ही करा लेते, कबल इस वक्त इलेक्शन करवा देते। इधर ही रुकिए। अली मोहम्मद खान साहब, मियां नवाज शरीफ आज फिर कह रहे थे कि वाजिद ज़िया की गवाही ने हमारे मौकफ को मजबूत किया है। मियां साहब समझते हैं कि जो नैरेटिव लेके वो चल रहे हैं वही कामयाबी की जमानत है। मियां साहब आज कह रहे थे कि जो लड़ नहीं सकता उसको किसी मनसब पर बैठने का हक भी हासिल नहीं है। क्या वाकई वाजिद ज़िया की गवाही ने मियां साहब का नैरेटिव मजबूत किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नहीं समझता मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो उनकी अपनी जमात मानने को जो है वो तैयार नहीं है। आज जो मियां नवाज शरीफ साहब समझता हूँ कि ये सवाल उन्होंने बहुत झुंझलाहट में, बहुत मायूस कुन उनका ये बयान है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि शायद नवाज शरीफ साहब चाहते और तवक्कात पंजाब गवर्नमेंट से और वफाकी गवर्नमेंट से रखते हैं कि जिस तरह नैब, FIA, अदालतें इनको बुलवा रही हैं और इनके केस वहाँ पर चल रहे हैं, इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का शायद मतलब ये है कि हुकूमत नैब को रोके, हुकूमत अदालतों को रोके, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रोकें, शहबाज शरीफ साहब रोकें। और जब ये नहीं रोक सक रहे तो यकीनन उनको एक मायूसी और झुंझलाहट है। मेरे ख्याल में वो लड़ने के मूड में, वो लड़ना चाहते हैं। अभी आपने एक बात कही कि PSP बनी, PSP बनाई गई और यकीनन हैदराबाद और PIB ये उसूलों की लड़ाई है। और इस पर फारूक सत्तार बहन ने वाज़ेह तौर पर कह भी दिया है कि आमिर खान को आप माइनस कर दें, और मुझे राब्ता कमेटी कबूल है क्योंकि आमिर खान का माजी इतना अच्छा नहीं हैदराबाद वाले भी कहते हैं कि असूलों की बात कर रहे हैं, हैदराबाद वाले भी कहते हैं कि हम भी असूलों पे कायम हैं, हम भी असूलों की बात कर रहे हैं। चलें, वो तो हम उससे तय कर लेंगे चीजें ना, वो तो हमारा उनका मैटर है, हम तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। कल भी बोल रहे थे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। मेरे ख्याल में पराजा साहब, फारूक सत्तार भाई की शख्सियत को सब लोग जानते हैं, एक हम्बल सॉफ्ट आदमी है।
अच्छा, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है, भी ऑफर की है हैदराबाद राब्ता कमेटी को कि देखें आप आमिर खान को माइनस करें, बाकी राब्ता कमेटी मुझे कबूल है, क्योंकि वहाँ जो राब्ता कमेटी मौजूद है उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं आमिर खान साहब के हवाले से, लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्यों नहीं खड़े हो पा रहे। मुझसे खुद वहाँ के बहुत सारे लोगों ने बातचीत मेरी हुई, वो खुद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं उनके ऊपर। लेकिन बहरहाल फारूक सत्तार भाई ने उन्हीं लोगों को एक मौका दिया है जो पीठ पीछे तो उनकी बुराइयां करते हैं, उनके बारे में। ये राब्ता कमेटी वाले कौन है जो, ये कौन है राब्ता कमेटी वाले जो आमिर खान को नहीं चाह रहे वहां पर? आप मुख्तलिफ लोग बड़ी बात कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जी हाँ, मुख्तलिफ लोग, उसमें वसीम अख्तर हैं, मुझसे उन्होंने खुद कहा है कि ये बहुत साजिशी आदमी है। मैं कह रहा हूँ, मुझसे शब्बीर कायम खानी ने कहा, और दीगर और लोग भी जिनके मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, इसके अलावा देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत-ए-हाल, जो कंडीशन है, उसका तकाजा तो ये था कि क्योंकि अब इलेक्शन भी बहुत जल्द करीब आने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी शहबाज शरीफ साहब के वोटर या नवाज शरीफ साहब के वोटर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि वो अपने वोटरों के अंदर एक जिद्दत ला रहे हैं, एक तेजी ला रहे हैं, इश्तियाल ला रहे हैं कि देखिए मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और वफाकी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट भी ज्यादती करने वालों को कुछ नहीं कर सक रही। और यही तो वो चाह रहे हैं निकले रोडों पर अपने लोगों में लड़ना चाह रहे हैं, और अपने लोगों के लिए सिंपैथी वो गेन करना चाह रहे हैं। इसी नुक्ते पर रहिएगा साजिद भाई, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक बात मैं आता हूं आपकी तरफ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम देखेंगे कि पीटीआई पंजाब में पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ रही है, फिर पीटीआई के अपने एमपीए पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 20 एमपीए 20 के करीब जिनको शोकाज नोटिस मिले थे वो पीपल्स पार्टी से राब्ता कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद तो चले गए पीटीआई में, चौधरी निसार अली खान का इंतजार किया जा रहा है। सेनेटर अनवर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी अंदर की खबर रखते हैं, जरा इनसे ये मामला टेकअप करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम रूबरू में मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। अनवर बेग साहब, आप माशाल्लाह वेल कनेक्टेड हैं, आपके पास खबरें होती हैं, अंदर की पल्स आपके पास होती है। नदीम अफजल चंद का बड़ी देर से इंतजार हो रहा था, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान खुद बार बार कह रहे थे वो चले गए, चौधरी निसार को भी वो दावत दे रहे हैं, बड़ी विकेट गिरने की बात की थी, पता नहीं वो कौन सी विकेट थी, ख्वाजा आसिफ के बारे में कहा था या चौधरी निसार के बारे में स्पेकुलेशन हुई थी। आपकी असेसमेंट क्या है? मैं आपकी इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा, आपकी असेसमेंट क्या है चौधरी निसार के बारे में? पराचा साहब, मैं ये समझता हूँ कि चौधरी निसार इलेक्शन लड़ेगा एमएनए का, और उम्मीद तो यही है कि पार्टी उनको टिकट देगी। जस्ट इन केस अगर टिकट ना दिया, मैं ये समझता हूँ कि वो इंडिपेंडेंटली खड़े होंगे। और एक चीज मैं बताऊं, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जी, मैं असेसमेंट मांग रहा हूं। मैं नहीं, असेसमेंट भी नहीं है, मुझे ख्वाब आया था। क्या ख्वाब ये आया था? अब आप मुझे ख्वाब देखने लगे। मुझे नहीं, मैं जो आई है, जो मैं बता रहा हूं ना आपको, कि चौधरी निसार अली खान प्राइम मिनिस्टर का ओथ ले रहे हैं। आपको ख्वाब आया था, लेकिन पार्टी का पता नहीं ख्वाब में कि किस पार्टी की तरफ से वजीर आजम का केयर टेकर भी हो बस नहीं, केयर टेकर की मैं नहीं बात कर रहा, मैं इलेक्शन के वो वजाहत चाह रही थी, आपने कर दी है, वो चाह रही थी कि आप वजाहत आफ्टर द इलेक्शन। अच्छा, आपको ख्वाब आया? हाँ, कि भाई ही इज टेकिंग द ओथ, और मैं वो सेरेमनी में एज एन ऑडियंस बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूं मैं, यानी मेरी आंख खुल गई। आपको भी इनवाइट किया गया बाकायदा? वैसे तो सेरेमनी में कोई नहीं जा सकता ना। नहीं, काफी लोगों, आप भी वाली सेरेमनी नहीं, हाँ, वो बता रहे हैं, मतलब है कि ख्वाब तो कहीं पे भी हो सकता है। सोने और जागने के बीच की कैफियत। तो मैं ये समझता हूं कि आई थिंक ही विल हैव एन इंपॉर्टेंट रोल। ही विल हैव एन इंपॉर्टेंट। अली खान, आपकी पार्टी के बारे में बार बार अब कहा जाता है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए तो आपने वोट दिया, आपके सारे सेनेटर दिया, आपके पार्टी चेयरमैन ने कहा, लेकिन ये जिनको शोकाज आपने दिए 20 एमपीएस के करीब हैं, वो पीपल्स पार्टी से राब्ता कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी बड़ी सीख पा हो रही है। फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर रहे थे, मरकजी सेक्रेटरी तलात हैं, पूरी पार्टी के बिहाफ पर उनके खिलाफ बात कर रहे थे। देखिए, उनका एक इस्तेकाक है, वो जिस भी जमात में जाना चाहें वो जा सकते हैं। ये तो पीपल्स पार्टी के लिए सोचने की बात है कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ ने खुद से निकाले करप्शन के इल्जामात में कि उन्होंने सेनेट में अपने आप को बेचा, तो उन्होंने क्यों उनको लिया। लेकिन शायद पीपल्स पार्टी को ये मैटर नहीं करता कि वो जिस शख्स को ले रहे हैं वो अपनी जमात से खुद अपनी मर्जी से आया है, छोड़ के आ रहा है। जिस तरह नदीम अफजल चंद साहब आ रहे हैं,
या कुछ और लोग आ रहे हैं, या उनको अपनी जमात ने शो कॉज दिया है, उनको निकाला है क्योंकि उन्होंने जमात के और बेसिकली तो आईने पाकिस्तान की भी जो है कानून की को भी तोड़ना है, अपना वोट बेचना, अपना जमीर बेचना। लेकिन शायद पीपल्स पार्टी के लिए आम चीजें हैं, आदि हैं इन चीजों के। जाहिर है जिन लोगों पे अपने आप को बेचा है उन्हीं के पास जा रहे हैं, तो ठीक है जिधर वो जाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने एक उसूली मौक़िफ़ लिया है, हमारी इस बात से पीपल्स पार्टी के मेंबर एग्री नहीं करेंगे, ना करें। शायद उनके लिए एक नई सियासत है पाकिस्तान में। कभी किसी ने अपनी जब से एक छोटे से आदमी आप तोड़े तो ठीक है, आप तोड़े तो ठीक है, बाकी तोड़े तो वो मसलन पंजाब में आपके 3 MPs चले गए, आपकी पार्टी उस पर भी नाराज है। 20 ये लोग एक ग्रुप है वो आ रहे हैं। जी रुबीना खालिद साहिबा। जी बिल्कुल, नदीम अफजल चंद का जाना तो वो कहते हैं जैसे दीवार पे एक लिखी हुई चीज़ थी, वो थी। नज़र गोंदल साहब की जाने के बाद वो एक्सपेक्टेड था। हाँ, टाइमिंग का थोड़ा इशू था कि टाइमिंग कब होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि एक ऐसी जमात है जिसमें रवायात हैं, जिसमें एक तरीक़ाकार है, जिसमें एक इज़्ज़त का तरीक़ाकार है, जो इज़्ज़त के तरीके से हम बात करते हैं। जाने वाले ये मौसम ऐसा है इलेक्शंस का कि लोग आएंगे भी और जाएंगे भी, ये हर इलेक्शन में होता है, ये कोई नई बात इस दफ़ा हो नहीं रही है। लेकिन चूंकि हम वो तरीक़ाकार नहीं रखते कि एक इल्ज़ामात की बारिश कर दें कि जी ये फलाना था तो इसने ये किया था, तो उसने ये किया था, ये हमारे काम का नहीं था, ये भी किसी काम की नहीं थी, वो भी किसी काम का नहीं था, अच्छा हो गया कि चला गया। ये जो तरीक़ेकार सियासत में पीटीआई लेकर आई है, जो बेइज्जती का एलिमेंट सियासत में पीटीआई लेकर आई है, नायत माजरत के साथ अली की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन एक जो माहौल बेइज्जती का बनाया गया, कल आपने मुराद सईद का जो रवैया देखा है पार्लियामेंट के अंदर, ये सारी चीजें जो हैं ये हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं सियासत को हमने एक, जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने कहा था, हमने एक गाली बना के रख दिया है अपने इन रवैयों से। क्योंकि ये जब अवाम देखती है, जब लोग देखते हैं, तो अपने नुमाइंदों को जब इस तरीके से बातें करते हुए, इस तरीके से बिहेव करते हुए देखते हैं, ये चीजें जो है ये ठीक नहीं है। इस तरीके से ये तरीक़ाकार गलत है। और जो 20 लोग हैं, वो 20 लोग जो हैं उसमें से तो काफी ऐसे हैं जो पार्टी पहले से छोड़ के गए हुए थे, तो उनको कैसे निकाल दिया पार्टी से? अमजद अफरीदी साहब 3 साल से इनकी पार्टी में नहीं है, उनको भी निकाल दिया खड़े होकर वहां पर। तो ये इस तरह और सारे काफी इस वक्त मुझे नाम याद नहीं है, काफी सारे हैं जो पहले गए हुए थे, कहा ये भी चले गए हैं और इन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया। ये चीजें इसी नुक्ते पर रहिए साजिद भाई, यही जी 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 बोले। मैंने कहा यही प्रॉब्लम तो आपकी पार्टी में भी है, आपके MPs भी इधर उधर चले गए, शोकाज नोटिस आप भी दे रहे थे, क्या आप भी उनके बारे में यही कुछ कहेंगे जो पीटीआई अपने मुनहरिफ अरकान के बारे में कहती है? देखिए, सब अपने ज़मीर के मुताबिक और अपने एहसासात के मुताबिक, और जितना विल, ताकत, क़ुव्वत, उसके आसाब जितने मजबूत हो सकते हैं, वो अपनी पार्टी के अंदर रुक सकता है। जो मौजूदा दौर के अंदर जो हम कराची में जिस तरह से इंजीनियरिंग पॉलिटिक्स के अंदर हो रही है, पूरे पाकिस्तानी में कहीं ना कहीं हो रही है। मेरे ख्याल में जो अभी रुबीना खालिदा साहबा सपोर्ट कर रही हैं कि पीटीआई के उन मेंबरान की जायज़ सपोर्ट कर रही हैं, उसकी बुनियादी वजह है कि उन्हीं मेंबरान ने तो उनको सेनेटर बनाया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी का तो स्टेक नहीं था। अच्छा, इसके अलावा मैं आगे जा रहा हूँ, आप ले आए और यहाँ पे प्रूव करें। दिस इज नॉट समथिंग। मुझे एक बात बताएं आप कि क्या पीपल्स पार्टी का केपीके के अंदर, क्या पीपल्स पार्टी का केपीके के अंदर कोई स्टेक है? नॉट राइट जी, कोई स्टेक है? साजिद भाई जो क्वेश्चन किया है ना, देखिए सिर्फ पार्टी के कोई मेंबरान है? साजिद भाई, मैं आपके MPs के हवाले से मैं वही कह रहा हूँ, जी जी, मैं वही कह रहा हूँ। इमरान खान ने जो स्टैंड लिया है वो सही स्टैंड है। ये जो बात किसी पार्टी का कोई भी MPA पार्टी सरबराह और पार्टी के रूल रेगुलेशन के खिलाफ चलेगा, उसको तो निकाला जाएगा, उसको पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। बात सुने पार्टी का अपोलोजाइज नहीं करेंगे, आई विल नॉट सेट इन दिस प्रोग्राम। अगर इस किस्म की साजिद भाई, मैडम का एहतजाज है कि विदाउट एनी एविडेंस, कोई सबूत के बगैर आप एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं पराचा साहब, और मेरा नाम लेकर लगा, और आप नाम लेकर बात कर रहे हैं। तो आप बताएं, मुझे बताएं केपीके के अंदर कोई स्टेक पीपल्स पार्टी का है? बिल्कुल है जी।
कितने मैं आपको अभी होमवर्क करके दे देती हूँ, जो इनको मैं सेनेटर आपको बना अभी दें। होमवर्क करके दे देती मुझे हूँ। बताया ना, इसका मतलब मैं ये आपको हुआ कि बताती पूरे हूँ, पाकिस्तान के अंदर आप सुन ले पूरे पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग हुई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर आप बात सुनते नहीं, बिल्कुल आप इस तरह से तहकीक करते हैं, आपको पंजाब बात के का अंदर पता होता है। साजिद भाई वो बता रही है ना, मेरी बात सुनो। एक मिनट बात तो सुन ले। आपकी क्लैरिफिकेशन, मेरी क्लैरिफिकेशन, आप गलत बात करेंगे, हम आपकी सरवर नहीं साहब सुनेंगे। बने तो सरवर साहब कैसे बन गए? मेरे ख्याल में इमरान खान को उनको भी निकालना चाहिए था। साजिद आप भाई, कैसे बन गए? अभी आपने आपने नून लीग के लोगों ने सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी Either he apologizes for Ajit Saab, साजिद भाई, और I leave मैं your किसी program। पे इल्जाम नहीं लगा रहा, आपने मैं बिल्कुल उसूलों लगाया, की बात आप कर नहीं रहा हूं। लगा रहे, मैं डायरेक्ट उन लगाया। उसूलों की बात कर साजिद रहा हूं। भाई, आपने मेरा नाम जिसके लेकर खिलाफ लगाया। वर्जी पाकिस्तान के आप अंदर हो रही either you है, apologize पाकिस्तान के अंदर or पॉलिटिक्स के I अंदर leave this इंजीनियरिंग की program। जा रही है। मैं ब्रेक ले लेता और हूँ वो नाज़रीन, इंजीनियरिंग नजर भी आ रही है। साजिद भाई मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक का टाइम हुआ नाज़रीन, शार्प ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम तो ओवरऑल मुल्क की सियासत के हवाले से बात कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। साजिद भाई, हम अगले सेगमेंट की तरफ आए हैं। कल बड़े बड़े जलसे होने हैं लाहौर में। पीटीआई ने बड़े दिनों से ये ऐलान किया था और अब जलसा होने जा रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी लियाकताबाद में अपनी पावर शो कर रही है। कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में नाराज हो गई थी, मेरी बहन है और मेरी किसी बात से दिल दुखा हो तो मैं सॉरी करता हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी लियाकताबाद के अंदर जलसा करने जा रही है। अब मेरा पीपल्स पार्टी से सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी लियाकताबाद में जलसा करे, हर पार्टी का आईनी कानूनी हक है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी ने 10 साल में 10 बसें दी हैं ट्रांसपोर्ट। आज कराची तबाह होकर रह गया है, बल्कि पूरा सिंध तबाह हो गया है। सईद गनी साहब अभी जीते थे आपकी एक सीट पे। सईद गनी साहब तो अभी बाई इलेक्शन जीते थे आपकी एक सीट। देखें, बाई इलेक्शन में तारीख रही है कि जिसकी हुकूमत होती है वो जीतता है, वो अपनी फोर्स यूज करता है, गवर्नमेंट पावर यूज करता है, इंतजामिया को यूज करता है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने थर में कुछ नहीं दिया लोगों को। अंदरूनी सिंध देख लें, कोई एक मॉडल यूसी एक टाउन की मुझे बता दें कि जहां उन्होंने हेल्थ के सेक्टर पे, एजुकेशन के सेक्टर पे काम किया हो। कराची आज बंजर होकर रह गया है, रोडें देख लें तबाह हो गई हैं, आप सेवरेज का पानी का निजाम देख लें। यानी कि कराची ने सिर्फ कराची के लोगों को नहीं बल्कि सिंध के लोगों को कुछ नहीं दिया। मैं समझता हूं सिंध में भी 10 साल के दौरान कितना बड़ा अलमिया है कि एक मिनिस्टर आके ये कहे कि 10 साल में मैं 10 बसें दे रहा हूं कराची को। कितना बड़ा अलमिया है, जबकि वही मिनिस्टर 10वीं मरतबा ये अनाउंस कर चुका था, ये कह चुका था कि अब इंशाल्लाह कराची की सड़कों पर 500 बसें होंगी, 600 बसें होंगी। आज कराची में ट्रांसपोर्ट का हाल तो देख लें आकर। आज कराची में पानी का, आज कराची में सेवरेज का, आज निजाम तो देख लें, सब कुछ तबाह करके रख दिया। मैं समझता हूं कि फिर पीपल्स पार्टी के पास कोई चेहरा भी होना चाहिए लोगों में आने के लिए। बड़ा लोग फैसला करते हैं, इधर ही रुकिएगा साजिद भाई, इसी नुक्ते पे रहिएगा। आज शाम को ये फैसला हो जाएगा। आप जब जलसा देखेंगे तो आप देखेंगे कि कराची की आवाम ने तो सुख का सांस लिया है बड़े अरसे के बाद। जिन 10-15 सालों की ये बात कर रहे थे तो कराची पे तो ये हावी थे, कराची तो इनके चुंगल में था, इनके शिकंजे में था। कराची तो अब आजाद हुआ है, अब आजाद हुआ है, कराची ने सांस लिया है। और उसके बाद आप देखें कि जो ये थर के एग्जांपल्स दे रहे थे, थर में जो इतने बड़े बड़े मंसूबे हैं आप जाकर देखें। मैं आपको इनविटेशन देती हूँ ऑन कैमरा लाइव, आपको मैं इनविटेशन देती हूँ कि आप खुद मेरे साथ चलें, थर में जाकर देखें कि अरबाब रहीम साहब के बाद जो अभी हमारा MNA आया उसने वहां कितना काम करवाया है और वहां किस किस्म के हालात है। NCVD हॉस्पिटल्स जो हैं वहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े अस्पताल नए खुले हैं जहां पे फ्री पूरे पाकिस्तान से इस वक्त लोग जा रहे हैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, हार्ट सर्जरीज के लिए। ये मैं आपको इनको भी चैलेंज देती हूँ कि ये भी हमारे साथ चलें। ये जो इन्होंने कहा ना कि यहाँ ये नहीं है और तबाह हो गया और बर्बाद हो गया है, आई इनवाइट ऑन टीवी, आई इनवाइट कि आप भी चलें और ये हमारे साथ चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि वहां कितना काम हुआ है। और कराची में भी इंशाअल्लाह ताला। कहां पर? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ आप चलें कराची में। आप कराची में, कराची तो भैया आप 10 साल में 10 बसें दी हैं मैंने, 10 साल में 10 बसें। चलें आप बोल लें, चले इसी नुक्ते पे रहिएगा साजिद भाई, इसी नुक्ते पे रहिएगा। किसने किया? आप साजिद भाई आप ही लोग रहिएगा। साजिद भाई इसी नुक्ते पे रहिएगा। हमारा तो वज़ीर आला थोड़ी बना है कराची में, ये अच्छी बात है। वार्ड के तहत आप लोग इसी नुक्ते पे रहिएगा। साजिद भाई इधर रुकिएगा, साजिद भाई इधर ही रुकिएगा। बेग साहब, कल इमरान खान लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने जा रहे हैं।
काफी दिनों से इस जलसे की तैयारी हो रही थी। आपको याद है अक्टूबर 2011 का जलसा था, उसके बाद पीटीआई में एक फिनोमिनल एक्सपेंशन हुई, एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। कल वाला जलसा टुमारो संडे को शाम को, इतवार की शाम को, क्या वो तारीख बीट हो जाएगी, नई तारीख रकम हो जाएगी? क्या समझते हैं? आई थिंक आई एम द रॉन्ग पर्सन जिसको आप ये पूछ रहे हैं। असेसमेंट चाहिए। देखिए मुझे असेसमेंट, देखिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि वो बड़ा टर्निंग पॉइंट, देखिए मेरी बात अक्टूबर 2011 बड़ा टर्निंग पॉइंट। देखिए मेरी बात सुने, इलेक्शन जैसे आप डिस्कशन हो रही थी, लियाकताबाद में पीपल्स पार्टी कर रही है, वहाँ नून लीग की हुकूमत है, जाहिर है आई मीन पीटीआई हैज ऑल द राइट कि वो जहां अपने जलसा करना चाहे करें। और तरह शहबाज शरीफ मर्दान पहुंचे। अब इलेक्शन, देखिए मेरी बात सुने, अब इलेक्शंस अप्रोच कर रहे हैं तो जाहिर है पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगाएगी, अपने एमएनएस को बोलेगी, सपोर्टर्स को बोलेगी कि अपने बंदे लेके आओ, बंदे लेके आओ, वो तो पूरा थ्रॉटल देगी सो दैट एक इमेज जाए जनरल पब्लिक में टीवी के ऊपर कि यहाँ लाखों आदमी हैं। ये तो इट्स द राइट, आई मीन वो हर सियासी जमात का हक है, पीपल्स पार्टी भी कर सकती है, आई थिंक इट्स द राइट ऑफ पीटीआई, जितना जोर दे सकती है दे। आई मीन एक इलेक्शन है, फिर इलेक्शन में किसी को भी लोग वोट डाल दे, सो आई डोंट थिंक सो। अक्टूबर 2011 में जब इतना बड़ा उन्होंने जलसा किया तो कुछ कनोटेशन थी, ताने दिए गए थे पीटीआई को कि फला फला ने जी आपका जलसा बड़ा करवाया है, मजबूत करवाया है। एक हमारी सियासत में एक कल्चर ये भी है ना, मैं तो इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ। लिसन टू मी, ये जो एक नैरेटिव चलता है ओजी इंटेलिजेंस एजेंसी, यही पूछ रहा हूँ, बात करें ना कि आईएसआई ने किया, फौज ने किया, फला इंडिविजुअल ने किया जी, ऐसे ऐसे ताने दिए गए। इट इज ऑल नॉनसेंस, उनका कोई काम ही नहीं है। वो क्या बंदे उठाएंगे वहां से और लेके आएंगे? ये पटवारी है, एसएचओ है, डीपीओ है, ये लोग करते हैं ये काम। ये मिलिट्री वालों का काम नहीं है। दे डोंट डू दिस रॉटन बिजनेस। और मैं ये समझता हूँ मिलिट्री को आप लोग इन्वॉल्व मत किया करें, उनका कोई काम ही नहीं है। एक हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी, ओ जी इनके पीछे हिडन फोर्सेस हैं, इनके पीछे ये है। आई थिंक ये सब बकवास बातें हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अपनी पार्टी के लोगों को आप कहते हैं, वो बसें भर के लाते हैं, उनका काम है, उनको खाना भी देते हैं, होना चाहिए, वो खाना भी देते हैं, 1,000 भी पर डे देते हैं, नहीं, दैट इज देयर ओन लुकआउट। बट किसी हिडन फोर्सेस को यानी कहना, जैसे भी पीछे हमारी पार्टी ने कहा, मैं तो यही इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, हम नहीं कह रहे, आपकी पार्टी खुद कहती है हुआ वो हुआ। देखिए मेरी बात सुने, आज भी मियां नवाज शरीफ ने, आज भी बाय द वे, आज भी उन्होंने वही मॉडल टाउन वाली मीटिंग में बलूचिस्तान का नाम लिया, बलूचिस्तान में तब्दीली का जिक्र किया उन्होंने। देखें पराचा साहब, जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, इट इज पब्लिक सर्विस टू द पीपल कि आप उनके लिए रोड्स बनाएं, हेल्थ केयर करें, एजुकेशन दें, उनकी यानी ट्रांसपोर्टेशन को लुक आफ्टर करें, दैट इज योर जॉब। बट अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जो है, इट इज बिजनेस। यानी लोग 10 करोड़ रुपया खर्च करके आते हैं और 50 निकालते हैं। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, दैट यहाँ पे पब्लिक सर्विस जैसी कोई बात नहीं है, ये बिजनेस बन गया है। आप इलेक्शन जो है, और इलेक्शन एमएलए बनना, और इमरान खान कह भी रहे थे कि सियासत बदनाम हो चुकी है। साजिद भाई आप कमेंट देना चाह रहे हैं, फिर मैं अली खान की ओपिनियन लेता हूँ। मेरे ख्याल में सिराजुल हक साहब ने बहुत अहम स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान साहब ने कहा कि ऊपर से ऑर्डर आया सेनेट के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग तो नो डाउट, ये इंजीनियरिंग तो होती है पॉलिटिकल जमातों के अंदर, और ये हम कराची में इसको बहुत करीब से, बड़े गौर से, बड़ी गहरी निगाह से हम चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसमें सियासतदानों की भी गलती है कि उन्होंने जब जब इख्तिदार के अंदर आए तो ना पाकिस्तान को डैम दिए, ना एजुकेशन की फैसिलिटीज़, ना हेल्थ की फैसिलिटीज़, ना आज इलेक्ट्रिसिटी की आप सूरत कंडीशन देख लें। आप देख लें कि तमाम पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं जो कि पब्लिक को फैसिलिटेट करते हैं, वो सब तबाह हो गए, बर्बादी के दहाने पे खड़े हुए हैं। और यही वजह है कि आप जब खुद कोई काम अच्छा नहीं करेंगे तो यकीनन दूसरी कुव्वत ताकत आपका उसका फायदा इसी नुक्ते पर रहेगा। अली खान इसी नुक्ते पर रहेगा तो दूसरे से लड़ सकते, इसी नुक्ते पर रहेगा। अली मोहम्मद खान साहब, कल लाहौर में आप जलसा करने जा रहे हैं, आपकी पार्टी ने बड़े दिन पहले ऐलान किया था। आज मियां शहबाज शरीफ आपके होम टाउन मर्दान पहुंचे हुए हैं। ये कल वाला जलसा, क्या ये बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का ऐलान कर दिया जाएगा? कुछ ऐलान तो करने हैं ना इमरान खान साहब ने। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब मेरे मर्दान, मेरे इलाके आए हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ। एक सवाल जरूर सामने रखूंगा
कि जो शख्स अपने पंजाब में इंसाफ ना कर सका, जो जनूबी पंजाब को इंसाफ ना दे सका, जो मॉडल टाउन के शहीदों को इंसाफ ना दे सका, जो नन्ही ज़ैनब को इंसाफ ना दे सका, जो अपने पंजाब में पंजाब के रहने वालों को इंसाफ ना दे सका, वो पाकिस्तान में सिंधियों को, बलूचियों को, पख्तूनों को और पूरे पाकिस्तानियों को क्या इंसाफ दिलाएगा जो अपने घर में ना इंसाफ कर सका। देखें, आप जब बड़ी कुर्सी पे बैठते हैं आपको सवाल और जवाब के लिए तैयार होना चाहिए, सियासत को कतई नजर रख के अपने दीन के मुताबिक, क्योंकि दीन सियासत से जब दूर होती है, लोग कहते हैं ना सियासत में दीन को मत लाओ, नहीं, सियासत में ही दीन को लाओ, दीन के मुताबिक सियासत चलाओ। जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जवाब दे भाई, हजरत उमर फारूक से सवाल हुआ था रज़ी अल्लाह अन्हु से, हम खुद से बड़े थोड़ी, हम भी जवाब के लिए तैयार हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, देखें ये सेनेटर साहब ने बड़ी पुरमगज़ गुफ्तगू की है, मैं इस हवाले से इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये पीपल्स पार्टी में रहे, नून में आए, लेकिन जब भी जिस भी जमात में रहे लगी लिपटी रखे बगैर सच्ची बात करते ज़मीर की आवाज दी इन्होंने निकाली अपने ज़मीर की आवाज होती है। लेकिन जहां तक अब ये लाहौर के जलसे की बात है, बिल्कुल इमरान खान साहब, इसमें हमारा अगला मैनिफेस्टो जो हमने इसमें कुछ चेंजेस, कुछ इंप्रूवमेंट्स की हैं, 100 दिन का प्लान, अगर अल्लाह ताला हमें इज्जत देता है और हमें ये जिम्मेदारी देता है, इमरान खान बतौर वजीर आजम पाकिस्तान 100 दिन का प्लान देंगे अवाम पाकिस्तान के लोगों को, और उनको अपना सारा जो हमारा आगे हम जिस तरह की सियासत करना चाह रहे हैं, जो हमारी बुनियाद है वो क्या है, वो है 2 नहीं 1, 2 नहीं 1। क्या मतलब है? 2 पाकिस्तान नहीं 1 पाकिस्तान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो मकसद ये, इसका मतलब जाना पड़ता है, समझ नहीं आता। हमें वो पाकिस्तान चाहिए, हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें साजिद साहब जो हैं, जो एक मुझे पता है मिडिल क्लास के आम पाकिस्तानी हैं, ये और कोई पाकिस्तान का ताकतवर आदमी, कोई जनरल, कोई नवाब, कोई बड़ा सियासतदान, कोई वजीर, हम सब बराबर हो। जहां वजीर आजम पाकिस्तान का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में हो, जहां वजीर आजम पाकिस्तान के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ें, जहां सबके लिए एक तरह का सो लॉ एक है, एप्लीकेशन एक नहीं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, बहुत शुक्रिया सेनेटर अनवर बेग साहब। चारों मेहमानों को एक बार फिर हम रूबरू में